जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। आज हम एक ऐसा सत्संग सुनने जा रहे हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि एक संगत जी के बच्चे के ऊपर कैसे ब्लैक मैजिक किया गया, उसे हर रोज़ कैसे परेशान किया गया। वो बेचारा पढ़ने में बहुत अच्छा था लेकिन फिर भी उसे कमज़ोर बना दिया गया। लेकिन गुरु जी की कृपा की वजह से वो आज बहुत ही अच्छा है और स्वस्थ है। पर कैसे और किन्होंने किया था, ये आप जानना चाहते हैं? सत्संग में सुनेंगे तो आपको सब पता चलेगा कि किन्होंने किया, क्यों किया और कैसे किया। गुरुजी ने उसके परिवार के बच्चों को और उस बच्चे को कैसे बचाया उन गंदे लोगों से, जो लोग इसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे थे, हमेशा परेशान कर रहे थे। और संगत जी, आप यकीन मानिए, जो ये सत्संग सुनेगा उसे और उसके परिवार को गुरुजी बहुत ही ढेरों सारी ब्लेसिंग देंगे। और हाँ, आपका बच्चा है तो आप ज़रूर सुने, क्योंकि गुरुजी आपके बच्चे के साथ भी हैं और उसे अपना प्रोटेक्शन देंगे, उसके साथ रहेंगे, उसे सद्बुद्धि देंगे और भी बहुत सी चीज़ें जिसे आप सोच भी नहीं सकते। नौकरी, गाड़ी, बंगला, घर, पैसा, जो भी ज़रूरत होगी उसे सब देंगे। हम एक ऐसा सत्संग सुनने जा रहे हैं जिसमें यह आंटी जी ऐसी बातें बताएंगी जो आप सुनेंगे तो कहेंगे कोई ऐसा कैसे कर सकता है, अपने परिवार के बच्चे के प्रति इतनी जलन और गुस्सा कैसे रख सकता है। और भी बहुत सी बातें जिसे आपको ज़रूर सुनना चाहिए। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करूंगा कि गुरुजी जो भी यह सत्संग सुने उसे और उसे के पूरे परिवार को अपने सुरक्षा कवच में बनाए रखना और उसे हर एक प्रकार की नेगेटिव वाइब्स से दूर रखना, जिससे कि वह लोग सुरक्षित रह सके, उन्हें और उनके पूरे परिवार को। जी हाँ, और संगत जी, मैं तो कहूँगा पूरे विश्व को बजाय रखना गुरुजी, आपका ही सहारा है। जय गुरुजी, शुक्राना। मुझसे अगर कुछ बोलने में गलती हुई तो कृपया माफ़ करें संगत जी। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का आदेश है शुक्राना सत्संग शेयर करने का। गुरु जी ने मुझे सेवा दी थी 7 दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने की, वो मैं नहीं कर पाई। मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी। कोशिश करती हूँ जितना भी मुझे गुरु जी बुलवाएंगे मैं उतना बोल दूँगी इस सत्संग में। गुरु जी, जो भी मेरे मुख से निकले वो आप ही की कृपा से निकले। आप ही जो बुलवाना चाहे वही मैं संगत परिवार को बोलूं, ताकि आप ये उद्देश्य पूरा हो और किसी को हेल्प मिल पाए, सही इंसान तक पहुंच पाए। जय गुरु जी। सत्संग की शुरुआत करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे कि संगत जी मैंने पुराने सत्संग में बताया है कि मेरे परिवार से 3 लोग मुझ पे और मेरे परिवार पे और मेरे मायके परिवार पे ब्लैक मैजिक, तंत्र, ये सब करवाते हैं, काली विद्याएं करवाते हैं। और वो है मेरे सास ससुर और जेठानी। तो आ, बाकी सब चीज़ों से तो हम जो है लड़ते रहते हैं, लेकिन जब बात बच्चे पर आती है और बच्चे के हेल्थ और एजुकेशन पे आती है, तब हार महसूस होने लग जाती है। क्योंकि वो एक ऐसा जीवन का जगह है, जीवन की एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम हार जो है वो सहन करना बड़ा मुश्किल है। तो मेरे बेटे की जहाँ तक बात है, मैं थोड़ा बैकग्राउंड देती हूँ कि जो इसकी स्कूल थी पिछले साल उसमें हमने न्यू एडमिशन लिया था। और वो स्कूल जाने से बहुत कतराता था, जबकि ऐसा उसकी पिछले साल के प्रीवियस स्कूल जो थी उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो सैटरडे को भी जाने लग जाता था। लेकिन ये जो इसका प्रीवियस स्कूल था जो पिछले साल का, उसमें वो स्कूल नहीं जाता था।
उसको पता नहीं क्या होता था, बस उसका बिल्कुल वो जा ही नहीं पाता था, उसका मन ही नहीं लगता था। और वो छोटी-मोटी क्लास में नहीं है वो 9th क्लास में था, फिर भी उसका ये हाल था। तो बाद में मुझे पता चला कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता, वो इसी वजह से, तंत्र ब्लैक मैजिक की वजह से नहीं जाता था। और जब ये समझ आने लग गया तो मैंने उसको भी बताया, क्योंकि उसका ये चीज़ समझना ज़रूरी है ताकि वो उस चीज़ को जीत पाए। बट संगत जी, हमने बहुत ही मतलब डरावने दिन देखे, इन द सेंस कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है और 9th स्टैंडर्ड है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और एक मिनिमम अटेंडेंस नहीं होती है तो दिक्कत होती है। और स्कूल नहीं जाने से बहुत नुकसान होते हैं, हम अपडेटेड नहीं रह पाते हैं तो बहुत बुरा हाल था पिछले साल। और उसे हमने बताया, वो भी समझा इस बात को। और वो पूरी कोशिश करता था जाने की, लेकिन मुझे तैयार होने के बाद बोलता था, मम्मी मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है जाने में। तो ये बात थी। और एग्ज़ाम्स के टाइम पे वो बहुत बीमार पड़ता था। बेचारा मेहनत कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, और अचानक से आधी रात को कुछ हो गया उसको या स्कूल जाने के पहले कुछ हो गया, जैसे पेट में दर्द, कान में दर्द, बाथरूम में गिर जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये सब कुछ उसको होता था एग्ज़ाम्स के पहले। और बेचारा इतनी मेहनत करता था, उसके बाद भी ये सब होता था। तो मैं बता नहीं सकती संगत जी कितना हमने दुख सहन किया है, क्योंकि ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें कि मतलब जिसमें कि कुछ मतलब हमें कुछ और चाहिए ही नहीं, इसमें हमें सक्सेस चाहिए ही चाहिए होती है। बच्चे का स्कूल तो जाना ही है उसको, और उसे एग्ज़ाम्स तो अटेंड करनी ही है तो मैं अगर अपने आप को पीछे देखूं तो पिछले साल मेरे पापा को भी कैंसर हुआ था। हमने नया नया जगह शिफ्ट किया था, तो सत्संग में इतनी मेरी मतलब मैं इतना नहीं सुनती थी ना मुझे उसकी इम्पोर्टेंस पता थी। तो गुरुजी के मैसेजेस आते थे कि संकट है बेटे पर, लेकिन मैं इतना नहीं समझ पाती थी कि क्या। तो मतलब मैं उसको रोक नहीं पाई, मतलब मैं इन सब चीज़ों को लड़ नहीं पाई, गुरुजी की मदद नहीं ले पाई इस हद तक। तो बहुत दिक्कतें, मतलब बहुत 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 दिक्कतें हुई पिछले साल, और बड़ी मुश्किल से उसकी सिर्फ 33% अटेंडेंस थी। और अ, और फाइनल एग्ज़ाम्स के टाइम पर भी वो बीमार पड़ा। और ऐसी ऐसी मुसीबतें होती थी कि एग्ज़ाम्स के पिछले दिन आप मेहनत करने के टाइम पे आप बीमार पड़ जाओ तो आप मेहनत कैसे करोगे, या आपके सिर में दर्द हो रहा है तो आप क्या करोगे। आप इतना एक्यूट दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, बताइए डिहाइड्रेशन डॉक्टर बताते हैं, लेकिन एक्चुअली वो जैसे चक्कर आ रहे हैं बहुत, और खूब कमज़ोरी आ रही है, आप कैसे पढ़ाई करोगे। तो ये सब चीज़ें जो थी, मतलब किस हद तक और भी बढ़ सकती थी, लेकिन गुरुजी ने बहुत कंट्रोल करके रखा। और फाइनली हमने 9th क्लास उसका रिपीट करवाया। अ, और नई स्कूल में गुरुजी ने ही एडमिशन कराया। सब पूरी प्रॉपर गुरुजी की ही कृपा थी। गुरुजी ने जिस स्कूल में पहले एडमिशन टेस्ट दिलवाया प्रैक्टिस के लिए, और उसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई, उसमें भी उसने 2 राउंड क्लियर करे। फिर थर्ड राउंड में वो टोटली ब्लैंक हो गया, टोटली ब्लैंक, जिसमें कि क्वेश्चंस ऐसा कुछ नहीं था कि डिफ़िकल्ट था। और वो भी कह रहा था कि मम्मा मुझे आता था पर मैं कुछ कर ही नहीं पाया, बोल ही नहीं पाया, क्योंकि वो ओरल टेस्ट था और वो बोल ही नहीं पाया, जबकि उसने बहुत रिगरस प्रैक्टिस करी थी। और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस उसने पहले 2 राउंड्स में दे चुका था वो बट वो नहीं कर पाया। दैट वाज आल्सो ड्यू टू नेगेटिविटी, क्योंकि जब हम एडमिशन टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो मैं कट ऑफ हो चुकी थी, ना पूजा पाठ कर पा रही थी, ना सत्संग सुन पा रही थी, क्योंकि मैं ही उसको खुद पढ़ा रही थी पूरा। तो मैंने ये लेसन लर्न किया कि सिर्फ आपकी मेहनत से, आप अगर बच्चे के लिए बच्चे की पढ़ाई में उसको एक्सेल करवाना चाह रहे हो,
और आपके घर में ये सब ब्लैक मैजिक वगैरह की प्रॉब्लम है, तो सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन स्पिरिचुअल हीलिंग या स्पिरिचुअल एफर्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। नहीं तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, या फिर पढ़ेगा तो वो ब्लैंक हो जाएगा एग्ज़ाम में, या कोई संकट आ जाएगा जैसे वो गिर जाएगा या बीमार हो जाएगा, एग्ज़ाम में ही नहीं जा पाएगा, तो मेहनत का क्या करेंगे। तो मैंने ये लेसन लर्न किया, और तो उस स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ। बहुत अच्छा स्कूल था, लेकिन जो फाइनल राउंड था उसमें वो ब्लैंक हो गया, कुछ भी आंसर नहीं कर पाया। वो उसको आता था फिर भी नहीं कर पाया। तो फिर गुरुजी ने, हालांकि वो एक गुरुजी ने हमें उस स्कूल में इसलिए भेजा था ताकि हम, जो हमारी फाइनल स्कूल है, जो स्कूल गुरुजी ने हमारे लिए रखी है, वो स्कूल में एडमिशन टेस्ट देने के टाइम पे हमको पूरी तरह से हम प्रिपेयर्ड हो, आध्यात्मिक तरीके से भी, और टेस्ट प्रिपरेशन के तरीके से भी, और इंटरव्यू हैंडल करने के तरीके से भी, क्योंकि हमारा केस भी 9th रिपीट का था। तो सारा गुरुजी का ये प्लान था कि वो स्कूल में हमारा एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरी सिटी में था। अगर वो सिटी में हमारा एडमिशन हो जाता बच्चे का, तो फिर हम लोग, हमारी फैमिली स्प्लिट हो जाती। मेरे हस्बैंड जो है वो दूसरी सिटी में रहते, और मैं और मेरा बेटा दूसरी, मेरी बेटी और मेरा बेटा दूसरी सिटी में रहते। तो वो तो गुरुजी की जो मैं कहूँगी कि जो लीला है वो गुरुजी ही जानते हैं। लेकिन जब फाइनली हम, मेरे हस्बैंड की सिटी में फिर से हमने एक स्कूल में एडमिशन टेस्ट दिया, तो जब बच्चा एडमिशन टेस्ट दे रहा था, उसके, अब इस बार मुझे अच्छे से पता था कि सिर्फ प्रिपरेशन नहीं, हमें आध्यात्मिक तरीके से भी गुरुजी के सत्संग सुनने हैं और पूजा पाठ करनी है। बिल्कुल पूजा पाठ मिस नहीं करनी है। यहाँ तक कि एग्ज़ाम में जाने के पहले मुझे मंदिर लेके जाना है बच्चे को, और अरदास करना है, शिव जी को जल चढ़ाना है, हनुमान जी के टेम्पल पे जाना है, और फिर ही पेपर देने जाना है। तो मैं बता नहीं सकती, ये जो मुझे समझ में आया है, उसके लिए वो जो प्रीवियस स्कूल में जो वो नहीं हो पाया क्लियर, उसका एक्सपीरियंस नहीं मिलता, तो इस स्कूल में उसका एडमिशन नहीं होता। तो मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी, कि आप किन किन तरीक़ों से अपनी संगत को समझाते हैं चीज़ें, मतलब इट्स रियली मिरेकुलस। और फिर इस वाली एग्ज़ाम में भी उसने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी थी, इस वाली स्कूल की एडमिशन टेस्ट में। और मैंने इस बार सत्संग सुने, मैं मंदिर गई बच्चे को लेकर, और जब वो पेपर दे रहा था तो कोई नेगेटिविटी उसे टच ना कर पाए, उसके लिए मेरे पास तो एक ही ऑप्शन था कि मैं मंत्र जाप करती रहूं। तो उसके स्कूल के बाहर मैं घूमती रही, स्कूल की बिल्डिंग के बाहर, मतलब स्कूल के अंदर विसिनिटी में ही मैं घूमती रही और मंत्र जाप करती रही। और मैंने प्रार्थना की कि जो मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, मेरे बेटे के निमित्त कर रही हूँ, इसका पूरा फल उसी को मिले, और उसका परीक्षा बहुत अच्छा जाए, उसका एग्ज़ाम क्लियर हो, गुरुजी आपकी मर्ज़ी हो तो। और कोई भी नेगेटिविटी उसको पेपर देते वक्त टच नहीं कर पाए, उससे कोसों दूर रहे, और उसके पेपर में कोई बाधा ना आए। और ये प्रेयर के साथ मैंने पूरे टाइम उसके एडमिशन के टेस्ट के वक्त मैंने जाप करा, और भगवान को मैंने बोला कि भगवान जी, गुरुजी इशारा दीजिए प्लीज़ कि ये सब क्या हुआ है, और आप क्या इधर एडमिशन कराएंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे मन किया कि मैं जवाब के लिए, मुझे पता नहीं मन किया कि मैं मोबाइल खोलूं जॉब करते करते, और वहाँ पे खोलते ही मुझे शिव जी का मैसेज मिला, जिसमें कि, मैं अभी थोड़ा टाइम हो गया लेकिन मैं आपको याद करके बताती हूँ। उसमें ये था कि शिव जी ने बोला कि तुम्हें जब असफलता मिलती है तो तुम निराश हो जाते हो। मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, बट मैं फीलिंग बता रही हूँ कि जब तुम्हें असफलता मिलती है तो तुम निराश हो जाते हो। तुम बोलते हो कि जब वो हमें मिलना ही नहीं था तो हमें वहाँ तक ले क्यों गए। तो तुम्हें मैं ये बताता हूँ कि हर वो चीज़ जो तुम्हारे सामने आती है, जैसे कि वो स्कूल जिसमें हमने एडमिशन टेस्ट दिया, जो बहुत अच्छी स्कूल थी,
वहाँ पे एडमिशन टेस्ट नहीं हुआ ना, हमारा क्लियर नहीं हुआ। तो वो बोले कि हर वो चीज़ जो तुम्हारे सामने आती है, मैं लेकर आता हूँ, वो तुम्हें प्राप्त करने के लिए ही नहीं होती, बट वहाँ पे तुम्हें कुछ सीखना होता है, ताकि जब तुम फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच पाओ अपने, यानी कि ये फाइनल स्कूल जिसमें अब वो पढ़ता है, तुम जब वो दे पाओ, जब उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचो, तो तुम हर तरीके से रेडी हो। और ये बात 100% मैच होती है संगत जी, 100% टू 100% मैच होती है मेरी स्थिति से। क्योंकि मेरा जो उस स्कूल में एडमिशन टेस्ट का जो एक्सपीरियंस था, उसने मेरे को बहुत सी बातें सिखाई जो मैंने आपसे शेयर करी। और गुरुजी ने ये मुझे कंफर्म किया, क्योंकि शिवजी गुरुजी एक ही है, उन्होंने कंफर्म किया कि यहाँ पे हो जाना है। और संगत जी, बेटा जब बाहर निकला तो वो इतना खुश था, उसकी एडमिशन टेस्ट इतनी ब्यूटीफुल गई थी। और उसका मैथ, साइंस और इंग्लिश का टेस्ट था, उसमें उसको एक सब्जेक्ट में 9 आउट ऑफ 10, एक में 8 आउट ऑफ 10 और एक में 7 आउट ऑफ 10 मिले। मैथमेटिक्स में 9 आउट ऑफ 10 मिले, साइंस में 8 आउट ऑफ 10 मिले और इंग्लिश में 7 आउट ऑफ 10 मिले। और ये ब्यूटीफुल उसका रिज़ल्ट आया और उसका सिलेक्शन भी हो गया। और 9th रिपीट करने के लिए स्कूल अग्री भी हुआ। और आज वो वहाँ पे पढ़ रहा है। अब उसे कोई एंजाइटी प्रॉब्लम नहीं होती है। और भगवान जी की मदद से मैं सब चीज़ों को समझ पाई हूँ कि जब भी गुरुजी मैसेज करते हैं कि बेटे पे संकट है, सत्संग सुन ले, कष्ट कटवा ले, तो संगत जी वो हमें ज़रूर सुनना है। क्योंकि वो कष्ट जो बच्चे पर है, वो वाकई में कटता है और सिचुएशन मैनेजेबल हो जाती है। लेकिन संगत जी, अभी जब ये पढ़ रहा है, तो अभी जो ये पहली एग्ज़ाम इसकी चल रही है, अभी इस वाली एग्ज़ाम में भी ऐसे हुआ कि फ़र्स्ट पेपर उसने दिया और एमसीक्यूज़ करने के बाद वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया। फिर सेकंड पेपर में उसको वही वापस से सुबह हेल्थ इश्यू आ गया। और थर्ड पेपर में मैंने, जब वो पेपर दे रहा था, मैं पूरे टाइम जॉब करती रही, तो उसका पेपर बहुत अच्छा गया। और आज उसका फोर्थ पेपर था और फोर्थ पेपर वो बोला कि मम्मा बहुत अच्छा तो नहीं गया, लेकिन बुरा भी नहीं गया। बट मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी, इन सब चीज़ों की समझ आपने ही मुझे दी। और संगत जी, जब उसका सेकंड पेपर छूटा था, इट्स अ बिग थिंग अगेन। जो पिछले साल हुआ था वैसा ही वापस उसका पेपर छूट गया, वो जा ही नहीं पाया स्कूल। हिंदी का पेपर था और उसने बहुत मेहनत करी थी। उसने रात को लेट तक पढ़ा भी था वो, मतलब 11 बजे तक वो पढ़ा था बेचारा। और मुझे ये भी कहा था उसने, 4 बजे उठा देना मम्मा, रिवाइज़ करूँगा मैं। बट नहीं हो पाया। मुझे मालूम है कहीं ना कहीं मुझसे ही चूक रह गई होगी, मैंने ही शायद, मेरे एफर्ट्स में कमी रह गई होगी या फिर गुरुजी की ये परीक्षा होगी। तो मैंने गुरुजी को यही बोला, मैं बहुत अपसेट थी उस दिन और मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रही थी। मैं सोच रही थी कि मेरे इतने एफर्ट्स करने के बाद भी उसका पेपर मिस हो रहा है, तो मैं शायद, मेरे में क्षमता नहीं है कि मैं गुरुजी की पूरी हेल्प ले पाऊँ और उसे बचा पाऊँ, उसके एजुकेशन को, उसकी लाइफ को बचा पाऊँ, उसके करियर को मतलब बचा पाऊँ, एजुकेशन को, और उसकी हेल्थ को मैं हेल्थ तो खैर मेजर प्रॉब्लम नहीं था, बट मेन उसका एजुकेशन को मैं बचा पाऊँ। तो मैं इधर उधर सब ढूंढ रही थी कि मैं किसके पास जाऊँ, मैं कहाँ से मदद मांगूँ, कौन ब्लैक मैजिक कट करेगा। पर मैंने गुरुजी, संगत जी, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि गुरुजी हमारा ब्लैक मैजिक कट कर देते हैं और फिर दोबारा वो लोग कर देते हैं, क्योंकि हम पे कई लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं मेरे बेटे पे भी 3 लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, मेरे सास ससुर और मेरी जेठानी, उसका एजुकेशन ख़राब करने के लिए। तो कोई ना कोई करता ही रहता है। और अ, हम गृहिणी हैं तो हम हमेशा टाइमली सत्संग नहीं सुन पाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा निराश थी, पर गुरुजी के, नीम करोली बाबा के, शिव जी के, सबके मैसेजेस आ रहे थे कि तू विश्वास बनाए रख, तेरा काम कर रहा हूँ मैं, तू विश्वास बनाए रख, तेरा काम कर रहा हूँ मैं। और
और उसके बाद आई थिंक गुरुजी का बर्थडे था। जिस दिन वो पेपर नहीं दे पाया उसके अगले दिन मैं चेक करती हूँ एक बार। हाँ जी संगत जी, मैंने चेक किया। 7 को गुरुजी का बर्थडे था। शाम को मैंने उनकी अपने हिसाब से प्यारा सा बर्थडे मनाया था। और 8 को ही मेरे बच्चे का एग्ज़ाम मिस हो गया। और 7th में तैयारियों की वजह से मैं सत्संग नहीं सुन पाई थी। और जब एग्ज़ाम मिस हुआ 8 को तो मैं बहुत निराश थी। मैं बहुत निराश थी। बट गुरुजी ने, नीम करोली बाबा ने, शिव जी ने, हनुमान जी ने मुझे संभाला और बोला कि तेरा काम हो गया है, मैं तेरा काम कर रहा हूँ। और 8 को नहीं 9 को उसका पेपर बहुत ब्यूटीफुल गया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, आपकी ही रहमत ने ये सब किया है। गुरुपा शायद परीक्षा लेते हैं, बट गुरुपा ऐसी परीक्षा मत लीजिएगा गुरुपा। चाहे आप मुझे कितना भी कष्ट दे दो गुरुपा, लेकिन मेरे बच्चे का एजुकेशन गुरुपा, आपके बच्चे का एजुकेशन जो है उसमें कभी छुट्टी ना पड़े गुरुपा। मुझे मालूम है गुरुपा ये नहीं कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता ऐसा कि वो अपने बच्चे को ऐसा करे। संगत जी, मेरे मुख से या गुरुजी मेरे मुख से कोई गलत चीज़ निकली हो तो माफ़ करना। तो पता नहीं क्या था, भगवान की लीला है, ये सब चीज़ें हम नहीं समझते। लेकिन बस मुझे इतना पता है कि अपना कर्म करती रहूं और बाकी सब भगवान पे छोड़ दूं। बस भगवान ने, गुरुजी ने सरेंडर करना सिखाया है कि जो भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, टफ से टफ हो, सही मार्ग पे आगे निरंतर अपना कर्म करते जाना है। और पूरी कोशिश करूँगी मैं। डगमगाऊँगी तो गुरुजी संभालेंगे। और बस अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी लेना ही ज़िंदगी है। चाहे कुछ मिले ना मिले इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, क्या बड़ी बात है। आखिर तो हमें अपनी आत्मा की उन्नति करनी है। और जिस रास्ते गुरुजी लेके जा रहे हैं उससे निश्चित आत्मा की उन्नति तो होनी ही है। ठीक है, जीत हार, एजुकेशन, करियर सब भगवान की मर्ज़ी से होना है। अब हमें तो सिर्फ अपना कर्म करना है। बस मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। सॉरी संगत जी, अरदास नहीं करनी चाहिए सत्संग में। तो चलिए मैं इसको स्किप करती हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा सत्संग। गुरु परिवार, गुरुजी का खूब खूब शुक्राना। इस एग्ज़ाम टाइम में मेरे बच्चे को संभाल के रखा है। और पिछले साल से उसके पेपर्स काफ़ी 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 बेटर है। स्कूल जाने की सिचुएशन भी बेटर है। बीमार वो बहुत पड़ा है इस बार भी। जून के मंथ से स्कूल शुरू हो गई थी लेकिन वो बहुत कम जा पाया। लेकिन फिर भी बहुत बेटर है सिचुएशन, उसके लिए शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा बनाए रखना पूरे संगत परिवार पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे, और जो मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं गुरु की कृपा चैनल, उन पर भी अपना पूरा आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।